देखिए एमएसबीटी का डिप्लोमा का सेकेंड सेम का सब्जेक्ट है M2 मैथमेटिक्स सेकेंड, उसका फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 1 दैट इज फंक्शन एंड लिमिट्स। तो फंक्शन में हमें एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन इज इफ f of x is equal to x raised to 4 minus 2x plus 7 and find f of 0 plus f of 2। हमें यहाँ पे f of 0 plus f of 2 फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे पहला जो हमें फंक्शन दिया है गिवन, वो हम यहाँ पे लेंगे f of x is equal to x raised to 4 minus 2x plus 7। ये हमें गिवन रहता है, मीन्स ये फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, देखिए f of 0 plus f of 2। तो हम पहले फॉर फाइंडिंग f of 0 पहले हम f of 0 फाइंड करेंगे। सो फाइंडिंग f of 0 पुट करना है हमें, पुट x is equal to 0 इन रिलेशन 1। देखिए हमें ये जो गिवन फंक्शन है इसे रिलेशन 1 कंसीडर करना है। पहले f of x x raised to 4 minus 2x plus 7 ये हमारा रिलेशन 1 हो जाता है। जैसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं वैसे रिलेशन 1 यहाँ पे फंक्शन में कंसीडर किया जाता है। देन पुट x is equal to 0, हमें f of 0 निकालना है। तो x की जगह पे ब्रैकेट में जो वैल्यू रहती है 0, वो हम जिधर जिधर x है रिलेशन में उधर पुट करेंगे। सो वी पुट f of यहाँ पे हो जाएगा 0, जहां जहां x है वहां पे हम 0 पुट कर देंगे इन रिलेशन 0 raised to 4 minus 2 into 0 plus 7। सो विल गेट हमें यहाँ पे मिलेगा f of 0 is equal to 0 raised to 4 0 minus 2 into 0 0 plus 7। सो फाइनली हमें f of 0 की वैल्यू मिलती है 7। सो हमें यहाँ पे मिला 7। वैसे हम टू फाइंडिंग f of 2, अब हमें f of 2 फाइंड करना है। वैसे हम पुट करेंगे पुट x is equal to 2 इन रिलेशन 1। अभी हमें रिलेशन 1 में यहाँ पे 2 पुट करना होगा। जैसे हमने x is equal to 0 पुट किया वैसे यहाँ पे रिलेशन 1 है हमारा f of x, मतलब x की जगह पे 2 पुट होगा 2 raised to 4 minus 2 into 2 plus 7। सो 2 raised to 4 2 raised to 4 हो जाता है 2 into 2 into 2 into 2, 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे हमें मिलेगा 16 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 7। हमें यहाँ पे वैल्यू मिलती है, देखिए f of 2 16 माइनस 4 कितना आएगा 12 प्लस 7। सो विल गेट f of 2 is equal to 12 प्लस 7 कितना होगा 19। हमें यहाँ पे f of 2 की वैल्यू मिलती है 19। फाइनली हमें फाइंड क्या करना है, देखो f of 0 प्लस f of 7 फाइंड आउट करना है। और हमारे पास f of 0 की वैल्यू है, f of 2 की भी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम f of 0 की जगह पे पुट करेंगे 7 और f of 2 की जगह पे पुट करेंगे 19। सो 7 प्लस 19 ये हो जाएगा 26। तो हमारा फाइनली आंसर हमें मिलता है f of 0 plus f of 7 is equal to 26। ऐसे हम फंक्शंस के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग पुटिंग x is equal to 0 और x is equal to 2। वो डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन है फंक्शन का f of x is equal to x square plus 6x plus 10 और हमें यहाँ पे फाइंड करना है f of 2 plus f of minus 2। लास्ट क्वेश्चन की जैसे ही यहाँ पे f of x जो दिया है हमें फंक्शन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, इसे हमें रिलेशन 1 कंसीडर करना है, मतलब इक्वेशन 1 के जैसा रिलेशन 1 कंसीडर होता है फंक्शन में। अभी यहाँ पे हमें फाइंड करना है टू फाइंड f of 2। पहले हमें f of 2 फाइंड करना है, तो पुट x is equal to 2 इन रिलेशन 1। यहाँ पे हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे, जहां जहां हमें रिलेशन में x दिखता है वहां पे हम 2 पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 6 into 2 प्लस 10। सो
हमें यहाँ पे मिलता है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है 4, 6 2 जा 12 प्लस 10। यहाँ पे हमें मिलेगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 16 प्लस 10, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 26। आप यहाँ पे कैलसी का यूज करके भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड, टू फाइंड एफ ऑफ -2 अभी फाइंड करना है, तो हम पुट करेंगे यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू -2 इन रिलेशन 1। यहाँ पे देखिए रिलेशन 1 है हमारा एफ ऑफ x, मतलब यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 10। यहाँ पे एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4, माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है, कैलसी यूज करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे होगा 6 2 जा 12 -12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 10। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 - 12 दैट इज -8 प्लस 10, और यहाँ पे हमें मिलता है एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -8 प्लस 10, माइनस प्लस माइनस 10 -8 2। सो हमें फाइनली आंसर मिलता है, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ -2 दोनों की वैल्यू हमने निकाली है, वो ऐड करना है हमें। 26 प्लस 2 दैट इज 28। सो फाइनली हमें मिलता है यहाँ पे 28। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एफ ऑफ x इज इक्वल टू 16 रेज टू x प्लस लॉग ऑफ x टू द बेस 2। इसे रेज करते टाइम log x टू द बेस 2, मतलब इस लॉगरिथम का बेस क्या है 2। फाइंड क्या करना है, देखिए एफ ऑफ 1/4 एंड एफ ऑफ 1/2। अभी तक के जो प्रॉब्लम देखे हमने उसमें हमें फ्रैक्शन नंबर फाइंड करना नहीं था, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ -2 दैट इज नॉट अ फ्रैक्शन, बट यहाँ पे हमें 1/4 1/2 मतलब फ्रैक्शन नंबर फाइंड करना है। सो एफ ऑफ x जो दिया है हमने रिलेशन, वो हम लिख लेंगे 16 रेज टू x प्लस लॉग ऑफ x टू द बेस 2। इसे रिलेशन 1 कंसीडर करेंगे। अब हमें फाइंड करना है, टू फाइंड एफ ऑफ 1/4। सो पुट x इज इक्वल टू 1/4 इन रिलेशन 1। प्रोसीजर वही रहेंगी सब्स्टिट्यूट करने की। पुट x इज इक्वल टू 1/4 इन रिलेशन 1, जिधर जिधर हमारे यहाँ पे x है वहां पे 1/4 पुट करेंगे। 16 रेज टू 1/4 प्लस लॉग ऑफ 1/4 टू द बेस 2। यहाँ पे देखिए अब थोड़ा यहाँ पे लॉगरिथम का प्रॉब्लम है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 16 रेज टू 1/4 यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना है, इसे 2 रेज टू 4 रेज टू 1/4। 16 मीन्स 2 रेज टू 4, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू 4 प्लस यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला यूज होगा, लॉग ऑफ 1/a इज इक्वल टू माइनस लॉग a। मीन्स देखिए इसे इस फॉर्मूले से कंपेयर कीजिए, ये बेस 2 एज इट इज रहना है, बेस 2 को हाथ नहीं लगाना है। लॉग ऑफ 1/a मीन्स a की वैल्यू हो जाती है 4, तो यहाँ पे हमें प्लस की जगह पे आएगा माइनस लॉग ऑफ 2 log of 4 to the base 2। यहाँ पे 4 कैसे आया, दिस फॉर्मूला माइनस लॉग a की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, देखिए कंपेयर करने के बाद में a की वैल्यू हमें मिलती है 4, तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये फॉर्मूले में माइनस लॉग 4 पुट करना है, मतलब प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाता है। और बेस कोई भी रहो, वो बेस वैसे ही रखना है, बेस को हाथ नहीं लगाना होता है। यहाँ पे देखिए अब हमें 2 रेज टू 4, यहाँ पे और एक फॉर्मूला यूज होता है a रेज टू m ब्रैकेट के बाहर रेज टू n, ऐसे कंडीशन अगर आती है a रेज टू m ब्रैकेट के बाहर n, तो हमें यहाँ पे यूज होता है a रेज टू m इंटू n, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है वो पावर में मल्टीप्लाई होती है, मतलब 2 रेज टू यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1/4। और यहाँ पे देखिए लॉग 4 है, मतलब यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करना है हमें, इसे हम 2 रेज टू 2 ऐसे लिखेंगे। 4 को 2 रेज टू 2 क्यों लिखना है वो मैं आगे बताता हूँ। ये 4 गेट कैंसल, अब यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2 और माइनस यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है लॉगरिथम का, लॉग ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n log m। तो n की वैल्यू हो जाती है 2, हम इसे लिखेंगे 2 log 2 बेस 2।
ये पावर का जो 2 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे log ऑफ 2 बेस 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 और ये log 2 बेस 2 की वैल्यू हो जाएगी log ऑफ a टू द बेस a। अगर हमारा यहाँ पे हो जाता है 1, इसकी वैल्यू रहती है 1। ये फॉर्मूला है, अगर बेस और वैल्यू अगर सेम रहती है तो उसकी ऑलवेज वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये बेस यहाँ पे हमें सेम लाने के लिए हमने ये एडजस्टमेंट किया है 4 की 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 माइनस 2 हमें मिलेगा 0। f ऑफ 1/4 की वैल्यू निकाला, उसी तरीके से f ऑफ 1/2 भी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। टू फाइंड f ऑफ 1/2, सो पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन रिलेशन 1। उसी तरीके से हम रिलेशन 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे f ऑफ हो जाएगा 1/2 x की जगह पे 16⁻² प्लस log ऑफ 2, log ऑफ x की वैल्यू 1/2 टू द बेस 2। यहाँ पे देखिए फिर से f ऑफ 1/2, ये एडजस्टमेंट हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे 16 है मीन्स यहाँ पे 4⁻2 हम इसे ऐसा ही लिख सकते हैं। 4⁻2 मीन्स 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पे 1/2 आएगा प्लस यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे हमें log ऑफ फॉर्मूला आया log ऑफ 1/a इज इक्वल टू माइनस log a। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं माइनस log a की वैल्यू हो जाती है 2। ये बेस का जो 2 है उसे हमें टेम्पररी साइड में रखना है, उसे कंसीडर नहीं करना है। कंफ्यूजन ऐसा होता है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो बच्चे बेस का 2 भूल जाते हैं और इधर 2 लिख लेते हैं। log ऑफ 2 टू द बेस 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें फिर से फॉर्मूला है 4 2 इंटू 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ 2 बेस 2। 2 गेट कैंसल मीन्स यहाँ पे बचेगा 4 और ये माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये हो जाएगा log, मतलब log ऑफ a टू द बेस a, इसकी वैल्यू रहती है 1। पहले की प्रॉब्लम बता रहा हूं, अगर यहाँ पे वैल्यू और बेस सेम आते हैं तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 हो जाती है, मतलब 4 माइनस 1 विल गेट 3। तो हमें फाइनली f ऑफ 1/2 की वैल्यू मिलती है 3। हमें यहाँ पे मिलता है 3। हमें यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट ध्यान में रखना है।